जी, यदि पहले हुए जाने अनजाने में पाप कर्म और कोई भी गलत कर्म और पाप राधा रानी को चरणों में अर्पित कर दिए हों, तो भी उन पापों कर्मों का फल भुगतना पड़ता है या फिर वो आ, सब नष्ट हो जाते हैं? इसमें ध्यान देने की बात है। ऐसे अर्पण नहीं माना जाता कि आपने ऐसे अर्पण कर दिया और फिर पाप गलती कर रहे हो, नहीं माना जाएगा। उसका एक सिद्धांत है। जैसे कानून होता है ना कि कैसे आप माफ हो सकता है। जज ने पूरा निर्णय कर दिया वकालत के अनुसार, अब आपको दंड मिलेगा, तो भी एक है कानून में एक जगह है। राष्ट्रपति से आप क्षमा याचना करके आप अगर वो क्षमा कर दे तो फांसी भी टल सकती है। पर उसमें कानून ये है कि अब लो नशानी अब ना नसई हो। आज तक किया, अब नहीं करूंगा। प्राण चाहे चले जाए, अब नहीं करूंगा, तो माफ। और आज कह रहे हो कि अब नहीं करूंगा, राधा रानी के चरणों में समर्पित, फिर 10 दिन बाद हुई, फिर 5 दिन बाद हुई, फिर समर्पित, फिर तो ऐसा नहीं चलेगा। वो चतुर शिरोमणि, ऐसा नहीं चले। फिर अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अपने द्वारा किए हुए शुभ अशुभ कर्म आपको भोगने पड़ेंगे। और अगर ऐसी गलती हो गई हमसे और इसके बाद हम बिल्कुल अलर्ट हो गए, अब लो नशानी अब ना, आज तक गलती अब नहीं होने देंगे भगवान के बल से और नाम जप और ऐसे, तो छोटी मोटी फिर सरकन हो जाए तो भगवान बचा लेते हैं और सारे पाप नष्ट कर देते हैं। भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके पावन कर दूंगा, तुम केवल मेरी शरण में हो जाओ। पर शरण का मतलब है कि अब दोबारा वो गलती नहीं होगी, वो दोबारा पाप कर्म हमसे नहीं, अगर हुए तो प्लस हो जाएगा, फिर नहीं चलेगा सिद्धांत। सिद्धांत तभी चलता है जब उलट गए, अब लो नशानी अब ना नशानी। गुरु जी, फिर वो पाप जैसे भक्ति में फिर आगे भी आएंगे, भक्ति में आड़े भी आएंगे। कौन? जो जैसे जो पाप हो गए हमसे, पुराने कर्म हो गए, वो भक्ति जब करेंगे तो उसमें आड़े भी आएंगे। बहुत जोर के वो भक्ति क्या जीने के किसी भी मार्ग में वो टांग मार देंगे। जो हमारे पाप कर्म है, जब अब उनका क्रम आएगा, ऐसे नहीं कि वो एकदम अब आज कत्ल किए तो आज ही थोड़ी फांसी में लटक जाओगे। अरे मैं सालों लग सकते हैं, मुकदमा चलता है, सब फिर जाके सजा होती है, फिर जुर्माना सहित होती है ना, कि इतने साल की सजा, इतने लाख रुपया जुर्माना, और समय कितना लगता है। तो ये तो हुआ लौकिक न्याय। और जब भगवान के यहाँ रजिस्टर बहुत विलंब खुलता है, अगर ऐसे खुलने लगे ना, अभी जो किया अभी उसका दंड मिलने लगे तो दूसरी बात हो जाए। लेकिन वो हो सकता है तुम भूल जाओ, उस पाप को भी भूल जाओ, इतना लंबा समय व्यतीत हो जाए। तो जो हम पाप कर्म करते हैं, अगर वो इसी जन्म में प्रायश्चित करके भस्म कर दिए जाएं तब तो ठीक है। और अगर समय क्रॉस कर गया तो फिर वो सरकारी बैंक में जमा है, ब्याज सहित मिलेंगे। अच्छाई या बुराई आपकी ब्याज सहित लौटेगी। आपने 1 लाख रुपए लगाए धर्म में, तो वह 10 लाख रुपया बनकर के लौट के आएगा। और आपने 1 लाख बेईमानी के लिए हैं, बेईमानी की कष्ट अधर्म किया, तो 10 लाख का हिसाब किताब चौपट करने आएगा। इंतजार करो, वो समय से आ जाएगा और नष्ट भ्रष्ट करके चला जाएगा। तो कर्म तो विध्वंसक है, उसको पहले ही नष्ट कर दे। उपवास के द्वारा, नाम कीर्तन के द्वारा, भगवान की शरण के द्वारा, भगवत प्रेमी महात्माओं के सामने निवेदन करके कि हमसे ये पाप बना, अब अगर कहते हैं प्रायश्चित करो तो ठीक है, अगर कहते हैं सब ठीक हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। विश्वास करना चाहिए। अगर प्रायश्चित नहीं हुआ तो वो कर्म दंड देगा जरूर, चाहे जहां भाग के चले जाओ। एक ज्योतिषाचार्य जी ने अपनी ज्योतिष निकाली कि हमारी मृत्यु किससे है, तो देखा जल में मगरमच्छ से, मगरमच्छ से। तो उन्होंने फटाफट खेती बेची, सब बेचा, और रेगिस्तान वहां जाकर के मकान बना करके, जहां जले नहीं तो मगरमच्छ क्या करेगा। अब वो इतने बड़े ज्योतिषाचार्य की उनका प्रकाश हुआ। उस समय राजा लोग, छोटे छोटे राज्य होते थे, तो वो राजा ने जब उनके पांडित्य और ज्योतिष को देखा तो वाह, तो उनको कुल पुरोहित बना लिया। अब जिस दिन से कुल पुरोहित बनाया उस दिन से रानी गर्भवती हुई, पुत्र नहीं हो रहा था। और खुशी भैया कि पंडित जी आज जब से चरण पधराए तब से सब मंगल हो रहा है। अब लड़का जो हुआ तो 12 वर्ष का जब हुआ तो कुंभ पड़ता है ना प्रयाग में, लड़के ने कहा कुंभ में हम भी जाएंगे, छोटा बच्चा। तो राजा ने कहा बिल्कुल, राजकुमार का आदेश, तो पूरी सब व्यवस्था। और बोले कुलगुरु
वो पहले हाथ उठा के बोले कि हम अपनी जमीन सब बेच के आए हैं, इसीलिए कि हमारी मृत्यु है मगरमच्छ से, हम जल के पास नहीं जा सकते, पर जाना तो पड़ेगा क्योंकि आप हमारे कुल पुरोहित हो। अब राजकुमार जाएगा तो अब उनके हृदय में हमारी जो मृत्यु है, देख लो कैसा फांस बांध रही है कि अब मैं बच नहीं सकता। राजा से विनय कर रहा हूं, फिर भी वो कह रहे गोली लिए नौका में खड़े, जाल बंद, एक कीड़ा नहीं आएगा, मगरमच्छ तो बड़ा होता है, तुम डरते क्यों? गए प्रातःकालीन 4 बजे गंगा स्नान के संगम के लिए राजा रानी राजकुमार, उनका पंडित जी गले तक आओ मंत्र बुलवाने के लिए, बोले दूर से मंत्र बोल देंगे, गले तक ले आएंगे। बोले पंडित जी आप समझते हैं हम राजा हैं, जब बार बार विनय आपसे कर रहे हैं आप पंडित जी, इतना गए जो ही जल में इतना गए सोई मगरमच्छ प्रकट हुआ, और पंडित जी को सब देखते ही रह गए। जैसी हो बहुतव्यता तैसी बने सहाय, आप न आवे ताहि पे ताहि